ये कहानी है एक ऐसे ही गांव की जहां एक साधारण विवाह समारोह बारिश के कारण टूटने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन इंसानी जज्बे ने उसे एक नई दिशा दी। बारिश में टूटी शादी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में रमेश अपनी बेटी सीमा की शादी की तैयारियों में महीनों से जुटा था। सीमा की शादी पास के गांव लखनपुर के युवक अर्जुन से तय हुई थी। दोनों परिवार मध्यम वर्गीय थे, लेकिन शादी को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। शादी की तारीख जून के मध्य की थी, जब मानसून दस्तक देने ही वाला था। हालांकि मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन गांव वालों ने इसे सामान्य मानसूनी बारिश मानकर अनदेखा कर दिया। शादी वाले दिन सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। दोपहर होते होते तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि गांव की कच्ची सड़कें कीचड़ में बदल गईं और बिजली भी गुल हो गई। बारात लखनपुर से निकल चुकी थी, लेकिन रास्ते में एक पुलिया के पास पानी भर जाने के कारण उन्हें रुकना पड़ा। गांव वालों ने ट्रैक्टर और बैलगाड़ियों की मदद से बारात को गांव तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बारिश ने सब कुछ मुश्किल बना दिया। शादी का मंडप भीग चुका था, सजावट बह गई थी और खाना बनाने की व्यवस्था भी बाधित हो गई थी। रमेश और उसका परिवार परेशान था कि अब क्या होगा, लेकिन तभी गांव के युवाओं ने एकजुट होकर मदद का बीड़ा उठाया। उन्होंने स्कूल के बड़े हॉल को साफ किया, वहां अस्थायी मंडप सजाया और बिजली की व्यवस्था की। महिलाओं ने मिलकर खाना बनाने में मदद की। बारातियों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर और बैलगाड़ियों का इंतजाम किया गया। अंततः थोड़ी देर से ही सही, लेकिन शादी संपन्न हुई। सीमा और अर्जुन ने 7 फेरे लिए और दोनों परिवारों ने राहत की सांस ली। बारिश ने भले ही शादी की योजनाओं को बाधित किया, लेकिन गांव वालों की एकजुटता और सहयोग ने इसे सफल बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अगर हम एकजुट होकर प्रयास करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। प्रकृति की मार के सामने इंसानी जज्बा और सहयोग सबसे बड़ा हथियार है।